हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बात कर रहे थे हम अभी अपने फिफ्थ पेपर करिकुलम डेवलपमेंट की। तो करिकुलम डेवलपमेंट की फिफ्थ एंड लास्ट यूनिट चल रही है। इसमें हम आज अपना 5.5 टॉपिक कवर करेंगे। 5.1 में क्या बोल रखा है, लर्निंग आउटकम्स एट एलिमेंट्री स्टेज के मतलब जो आपका प्रारंभिक या आरंभिक चरण होता है, आपका स्टार्टिंग वाला जो एरा होता है लाइफ का, उसमें जो आप लोग सीखते हैं उसका क्या परिणाम निकलता है, क्या उसका आउटपुट निकलता है। तो आज हमारा टॉपिक ये है, तो अब आगे पढ़ते हैं टॉपिक को और उसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आपको हेडिंग शो हो रही होगी कि सीखने के प्रतिफल मतलब सीखने का क्या परिणाम निकलता है। तो परिचय, अपने बच्चे अपने साथ बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं। जब बच्चा कुछ स्कूल स्टार्ट होता है तो उसकी एज कितनी होती है, आप पहले तो 5 साल तक चलती थी और अब देखते हैं कि हम लोग 2.5 साल की एज में बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ करता है। तो वो 2.5 साल की एज में जब वो स्कूल में एंटर करता है तो यहाँ क्या बात कर रखी है, अपने साथ बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं। जैसे अपनी भाषा, क्या उनकी लैंग्वेज है, कि अपने एक्सपीरियंस, अपने लाइफ से एक्सपीरियंसेस लिए हुए, दुनिया को देखने का अपना नज़रिया आदि, जो विभिन्न तरह की चीज़ें बच्चे जो मतलब बॉर्न होते ही वातावरण में आते ही मतलब समझने लगते हैं, काम करने लगते हैं। तो अपनी विभिन्न तरह की एक्टिविटीज़ के लिए जो चीज़ें उन्हें आवश्यक होती हैं वो उन्हें लेकर आते हैं। अपने घर परिवार एवं परिवेश से जिन अनुभवों को लेकर विद्यालय आते हैं वह बहुत समृद्ध होते हैं। जब बच्चा अपना जो मतलब घर का इन्वायरमेंट, आपका परिवेश अलग होता है और आपका स्कूल का एक परिवेश अलग होता है। जब अपने घर पे उन्होंने एक्सपीरियंसेस किया होता है अपनी लाइफ से, तो वो क्या है, वो सब चीज़ें लेकर बच्चा, एक छोटा बच्चा विद्यालय आता है। ये जो बहुत होते हैं बहुत समृद्ध होते हैं। उनकी इस भाषाई पूंजी का इस्तेमाल भाषा सीखने सिखाने के लिए किया जाता है। जो बच्चे के सीखने की स्टार्टिंग हो चुकी है कहाँ पर, घर पे ही, तो उस घर जहाँ जो बच्चे ने घर से सीखा है उसी के आगे से उसकी भाषा में किस तरह से सीखनी है, किस तरह से सिखानी है, इस चीज़ को लेकर ही हम आगे बढ़ते हैं। पहली बार विद्यालय में आने वाला बच्चा अनेक शब्दों के अर्थ और उनके प्रभाव से परिचित होता है। लिपिबद्ध चिन्ह और उनसे जुड़ी ध्वनियाँ बच्चों के लिए अमूर्त होती हैं। मतलब जो भी बच्चा, जब स्टार्टिंग बच्चे की होती है, जब वो स्कूल में आए तो वो विभिन्न प्रकार के शब्द और उनके क्या है, उनका इफेक्ट, बच्चे क्या प्रभाव पड़ता है उस चीज़ से परिचित होता है। बट जो उसके चिन्ह होते हैं, उनसे रिलेटेड उनकी ध्वनियाँ होती हैं, वो बच्चे को क्या होती हैं, अमूर्त होती हैं, अननोन फैक्टर्स होती हैं। इसलिए पढ़ने का आरंभ अर्थपूर्ण सामग्री से ही होना चाहिए। इसलिए जब बच्चे को आप एक बेसिकली पढ़ना सिखाते हो तो उसका निर्माण कैसा होना चाहिए, जो चीज़ हमें अर्थपूर्ण, हर चीज़ का मीनिंगफुल मतलब उसका जो हम करें मीनिंगफुल मटेरियल से हमें करना चाहिए और किसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए। और जो बच्चे को आप सिखा रहे हो किसी पर्पसफुल होना चाहिए, बच्चे के आगे काम के लिए किस चीज़ में कहाँ पे काम करेगा। आगे देखें, इसलिए पढ़ने का आरंभ अर्थपूर्ण है। यह उद्देश्य कहानी पढ़कर आनंद लेना भी हो सकता है। धीरे धीरे बच्चों में भाषा की लिपि से परिचित होने के बाद अपने परिवेश में उपलब्ध लिखित भाषा को पढ़ने समझने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। क्या है, हमने बात करी, जो भी आप बच्चों को चीज़ें सिखा रहे हो वो क्या होनी चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। यह उद्देश्य कहानी सुनकर क्या है, आनंद मतलब एक इन्जॉयमेंट के लिए भी चीज़ें हो सकती हैं। बट धीरे धीरे जैसे बच्चा और चीज़ें डेवलप करता है अपने भाषा, तो उसकी भाषा की लिपि से परिचित होने के बाद क्या है, बच्चा अपने परिवेश में उपलब्ध जो भी उसकी लिखित भाषा को पढ़ने समझने की जो भी क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा होती है वो बच्चे के अंदर उत्पन्न होने लगती है। भाषा सीखने सिखाने की इस प्रक्रिया के मूल में बच्चे के बारे में यह अवधारणा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो भी उनको अपना इन्वायरमेंट देखते हैं, उसमें जो भी उन्हें समझ में आता है, जो भी उनको ज्ञान, उनकी नॉलेज होती है, उसका जो वो डेवलप कर रहे हैं वो क्या है, वो स्वयं से करते हैं। उनका जो उस टाइम पे पॉइंट ऑफ व्यू होता है चीज़ों को लेकर, वो खुद से ही होता है, वो किसी की बातों में नहीं आते उस टाइम पे। यह निर्माण किसी के सिखाए जाने या दौर ज़बरदस्ती से नहीं, बल्कि बच्चे के स्वयं के अनुभव और आवश्यकताओं से होता है। मैंने यही बोला, जो बच्चे की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जो उसकी नॉलेज है, वो अपने खुद के बेसिस पर होती है। आप बच्चे के साथ दौर ज़बरदस्ती करके या फिर उसको कुछ बता के वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो चीज़ों को आपकी नहीं सुनेगा। जो उसके हिसाब से चीज़ें सही होंगी वो हमेशा उस पर ही वर्क करेगा। इसलिए बच्चों को ऐसा वातावरण बढ़ लेते हैं, क्या है कि इसलिए बच्चों को ऐसा वातावरण मिलना ज़रूरी है जहाँ वह बिना रोक टोक के अपनी उत्सुकता के अनुसार अपने परिवेश की खोजबीन कर सके। जो छोटी एज होती है बच्चे की, उसमें क्या होता है, वो बच्चा खुद से चीज़ों को मतलब कि
खोजना चाहता है, खुद तक चीज़ों को ढूँढना चाहता है, तो बच्चे को सीखने के लिए एक ऐसे एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ती है जहाँ उसे कोई ज़्यादा रोके नहीं, टोके नहीं, वो अपनी क्यूरियोसिटी के साथ चीज़ों में क्या है खुद खोजबीन कर सके। वहाँ पे वो हर चीज़ के साथ अड़ेगा, वो हर चीज़ में खेलेगा, हर चीज़ को खोल के देखेगा। हम देखते हैं बच्चों के पास टॉयज़ होते हैं, वो खुद ब खुद उसे खोलने लगते हैं, तोड़ने लगते हैं, हर चीज़ में क्या है वो अपनी एक इंजीनियरिंग दिखाने लगते हैं। इस तरह के बच्चों को एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, जिस बच्चा क्या है इस कंडीशन से और इस प्रकार के एनवायरनमेंट से बच्चा और चीज़ों को सीखने लगता है। यदि अवधारणा बच्चों की भाषाई क्षमता पर भी लागू होती है। विद्यालय में आने पर बच्चे प्राय स्वयं को बेझिझक अभिव्यक्त करने में असमर्थ पाते हैं, क्योंकि जिस भाषा में वह सहज रूप से अपनी राय, अनुभव, भावनाएं आदि व्यक्त करना चाहते थे, वह विद्यालय में प्राय स्वीकृत नहीं है। मतलब जब विद्यालय में बच्चा पहली बार आता है, जो उसके अंदर बेझिझक होनी चाहिए थी, वो क्या है एक स्कूल का एनवायरनमेंट और एक घर के एनवायरनमेंट में अंतर होता है। तो जो बच्चे का वे ऑफ कम्युनिकेशन था, जिस वे में वो बोल रहा था, वहाँ आन के जब उसने देखा कि मेरे साथ के बच्चे, जो क्लास के बच्चे हैं, वो इस तरह से अपनी चीज़ों को प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो इस तरह से चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो बच्चा क्या हो जाता है वहाँ पे वो बेझिझक अपनी चीज़ों को अभिव्यक्त नहीं कर पाता उन बच्चों को देखकर, क्योंकि जिस भाषा में वह सहज रूप से अपनी राय, अपने जो भी उसकी फीलिंग्स थी, जो उसके एक्सपीरियंस थे, वो अपने घर पर व्यक्त करता था, वह विद्यालय में स्वीकृत नहीं है। इस तरह की लैंग्वेज क्या है विद्यालय में एक्सेप्ट नहीं की जाती है। तो भाषा शिक्षण को बहुभाषी संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। कक्षा में बच्चे अलग अलग भाषाई सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में आते हैं। जब बच्चे आता है स्कूल में, तो क्या है अलग अलग लैंग्वेज हो सकती है उन बच्चों की, उनकी अलग अलग उनका सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हो सकता है। हर कोई एक क्लास है, उसके अंदर तो जो मतलब अलग अलग परिवेश से लोग आते हैं, हर कम्युनिटी से लोग आ सकते हैं, हर रिलीजन के लोग हो सकते हैं, तो उनमें क्या होती है विभिन्न प्रकार की भिन्नताएँ देखने को मिलती हैं। बट जब एक हमारा क्लासरूम होता है, उसमें क्या है, उसमें इनकी भाषाओं में क्या है, यहाँ पर पृष्ठभूमि से आते हैं और इनकी भाषाओं का स्वागत किया जाना चाहिए। जो भी बच्चा स्टार्टिंग में आ रहा हो, जो जिस भी उसमें बोल रहा है, जैसे भी बोल रहा है, उसका उस टाइम पे स्वागत करना चाहिए। बाकी बच्चों को हम अपने हिसाब से खुद इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि बच्चे की भाषा को नकारने का अर्थ है उसकी अस्मिता को नकारना, क्योंकि बच्चे ने उस टाइम पे वही सीखा है, वो आन के वही चीज़ तो प्रेजेंट करेगा जो उसने सीखा है। इसलिए बच्चों को ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, उसे वहीं पर एक्सेप्ट करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने के संबंध में यह एक ज़रूरी बात है कि बच्चे विभिन्न प्रकार के परिचित और अपरिचित संदर्भों के अनुसार भाषा का सही उपयोग कर सकें। क्या है कि जब बात करते हैं हम प्राथमिक लेवल पे, जब उसका एलिमेंट्री स्टेज पे हम बच्चों के लैंग्वेज को लर्न करने के संदर्भ में बात करते हैं, तो ये क्या है विभिन्न प्रकार से जो उसकी नोन और उसकी अननोन थिंग्स होती हैं, वो जिसको जिस अपनी लैंग्वेज में यूज़ करता है, उसे उस चीज़ में यूज़ करने दें। उसकी कल्पना प्रभावशीली व्यवस्थित ढंग से किस्म किस्म का खेल लेखन ना कर सके, यह वह भाषा को प्रभावी बनाने के लिए सही शब्दों का उपयोग कर सके। तो इस प्रकार से हमें बच्चों को उस टाइम पर डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, ताकि बच्चा आगे चल के चीज़ों को लर्न कर सके आपके अकॉर्डिंग। तो बच्चा क्या है फिर चीज़ों का सही से प्रयोग करना सीख जाएगा। यह भी ज़रूरी है कि पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना, इन 4 प्रक्रियाओं में बच्चे अपने पूर्व ज्ञान की सहायता से अर्थ की रचना कर पाएँ और कही गई बात के निहितार्थ को भी पकड़ पाएँ। जो मतलब बच्चे का प्रीवियस नॉलेज है, उसकी बेसिस पे बच्चा लर्न करना, बच्चा पढ़ना, रीड करना, उसे लिसनिंग, उसे राइटिंग और बोलना, जो उसका स्पीकिंग है, ये जो चारों प्रक्रियाएँ हैं एक दूसरे से खुद ही कनेक्ट होती हैं। तो बच्चा जो इसका यूज़ करता है वो अपने प्रीवियस नॉलेज या पूर्व ज्ञान की सहायता से ही करता है, जिससे क्या होता है बच्चे की जो पकड़ है इस चीज़ में मतलब स्ट्रॉन्ग होती चली जाए। भाषा संप्रति संबंध आगे की चर्चा में पढ़ने को लेकर जिस बात पर बल दिया गया था, उसके अनुसार पढ़ना मात्र किताबी कौशल न होकर एक तहज़ीब और तरकीब है। इन्होंने के हिसाब से जो एक रीडिंग है, वो सिर्फ एक रीड करना चीज़ों को नहीं है कि आप उसे चीज़ों को आपने सिर्फ पढ़ लिया। तो यहाँ पर हम अभी देख रहे थे कि जो एक पढ़ना है क्या है, इनके अनुसार पढ़ना मात्र किताबी कौशल न होकर एक तहज़ीब और तरकीब है। मतलब जो आपके बुक्स में जो एक स्किल्स दे रखा है, तो पढ़ना अपने बुक को रीड करना नहीं है, वो क्या है आपके बोलने का, आपको प्रेजेंट करने का भी वे है आपका पढ़ना, आपकी बातचीत करना, कि आप किस तरह की कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आपका क्या बोलने का वह है, आप किस तरह से चीज़ों को प्रेजेंट करते हो। पढ़ना, पढ़कर समझना, उस पर प्रतिक्रिया करने की भी एक प्रक्रिया, सिर्फ चीज़ों को रीड नहीं करना होता है, उसको पढ़ना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको एक्सप्लेन करना भी क्या है एक प्रोसेस है पूरा। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि पढ़ना बुनियादी तौर से एक अर्थवान गतिविधि है, क्या है एक मीनिंगफुल एक्टिविटी है। हम ये भी कह सकते हैं कि मुद्रित अथवा लिखित सामग्री में कुछ संदर्भ के अनुमान के आधार पर अर्थ को पकड़ने की कोशिश की जा सकती है। यहाँ क्या कर सकते हैं कि हम चीज़ों को क्या है रीड करना, दैट इज़ नॉट मतलब कि आपको चीज़ों को हम जो पढ़ना सिखा रहे हैं वो पढ़ना एक इनफ चीज़ नहीं है, उसको समझना भी है और उसका अर्थपूर्ण गणना भी करनी है। तो इसी बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं चीज़ों को मतलब मीनिंग के साथ पढ़ने के लिए प्रयास करते हैं। तो ये जो आज हमने टॉपिक पढ़ा, जो आप अभी टॉपिक देख रहे हो, ये था हमारा
किस तरह से हमारा परिणाम निकलता है, क्या आउटकम्स होते हैं हमारे लर्निंग के बाद, किस तरह से बच्चा सीखता है प्रारंभिक एज में। तो मैंने एक मतलब एक भाषा के थ्रू कि आप बच्चे को किस भाषा में सिखाओगे, जो भी मैंने मतलब आप जो सीखते हो, हम अलग अलग तो लैंग्वेज अपने अलग अलग चीज़ें हम अलग अलग वे में सीखते हैं। जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया टॉपिक क्या चीज़ मांग रहा है, तो हमने लैंग्वेज का उदाहरण लेके आपको चीज़ें समझाई। देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।